स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हमें डीओ 2017 में ग्रामीण विकास से आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे, जो आगामी एग्जाम में डीओ की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण करना आवश्यक है? ए, कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क। बी, 6 मीटर चौड़ी सड़क। सी, बीच में 4 मीटर चौड़ी क्रांति सड़क। डी, कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण। इसका उत्तर है ए, कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? ए, 18 से 50 वर्ष की आयु। बी, न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपये। सी, बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपये। आपका अगला सवाल है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में केंद्र राज्य के भाग का अनुपात है? ए, 80:20। बी, 20:80। सी, 75:25। डी, 25:75। इसका उत्तर है सी, 75:25। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है? ए, 1 वर्ष। बी, 3 माह। सी, 6 माह। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी, 6 माह। आपका अगला सवाल है, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? ए, ग्राम अंकेक्षण दल। बी, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति। सी, ग्राम सभा। डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है सी, ग्राम सभा। आपका अगला सवाल है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ए, पंचायत का सरपंच। बी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। सी, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। आपका अगला सवाल है, सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ए, एजेंडा की घोषणा कम से कम 1 माह पहले। बी, स्थान, तिथि, समय और जिम्मेदार अधिकारी का नाम सुनिश्चित किया जाना। सी, सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार। डी, सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत में उस दिन उपलब्ध रहेंगे जिससे लोग देख व पढ़ सके। इसका उत्तर है सी, सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार। आपका अगला सवाल है, बीपीएल की हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य की कितनी जिलों में RSCTI की स्थापना की गई? ए, 18। बी, 16। सी, 27। डी, 5। इसका उत्तर है ए, 18। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 8 अगस्त 2017 तक कितने खाते खोले जा चुके थे? ए, 1.32 करोड़। बी, 1.23 करोड़। सी, 1.22 करोड़। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी, 1.23 करोड़। आपका अगला सवाल है, मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए की ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है? ए, 50,000। बी, 1 लाख। सी, 5 लाख। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए, 50,000। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? ए, कार्यपालन अभियंता। बी, अधीक्षण अभियंता। सी, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी। डी, जिलाधीश। इसका उत्तर है सी, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी। आपका अगला सवाल है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
एक जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होगी। बी सामान्यत सभी जानकारियां 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। सी यदि सूचना केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित हो तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। डी यदि किसी तीसरे पक्ष का हित जुड़ा है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। इसका उत्तर है सी यदि सूचना केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिन के भीतर देने होंगे। आपका अगला सवाल है वाटर सीट प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ए अवक्रमित भूमि, बी वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि, सी ए और बी दोनों, डी सभी उपलब्ध भूमि। इसका उत्तर है सी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है देश में नई वाटरशेड परियोजनाएं किस तिथि से कार्यान्वयन की गई है। ए 1 अप्रैल 2008, बी 1 अप्रैल 2010, सी 1 अप्रैल 2011, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए 1 अप्रैल 2008। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड समिति की विशेषता नहीं है। ए वाटरशेड समिति का गठन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, बी वाटरशेड से समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य है, सी ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, डी कम से कम 10 सदस्य वाटरशेड समिति में होंगे। इसका उत्तर है सी ग्राम पंचायत द्वारा वाटरशेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। आपका अगला सवाल है वाटरशेड परियोजना की चयन में किसी मापदंड में शामिल नहीं किया गया है। ए पीने के पानी की अत्यधिक कमी, बी जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, सी अवक्रमित भूमि की उपलब्धता, डी वाटरशेड भूमि की सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना। इसका उत्तर है सी अवक्रमित भूमि की उपलब्धता। आपका अगला सवाल है वाटरशेड परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 2। इसका उत्तर है ए 3। आपका अगला सवाल है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है। ए 1 वर्ष में कम से कम 60 दिन मजदूरी कार्य, बी 1 वर्ष में कम से कम 75 दिन मजदूरी कार्य, सी 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी 1 वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य। आपका अगला सवाल है आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु किसके मध्य होनी चाहिए। ए 20, 50, बी 18, 58, सी 19, 59, डी 18, 59। इसका उत्तर है डी 18, 59। आपका अगला सवाल है पात्रता रखने वाली स्व सहायता समूह को परिक्रमी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। ए 20,000, बी 15,000, सी 25,000, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी 25,000। आपका अगला सवाल है इंदिरा आवास योजना की संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। ए यह अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है, बी गृह निर्माण लागत को 75,000 से बदलकर 1,25,000 किया गया, सी मैदानी क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु 70,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है, डी पहाड़ी क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका उत्तर है डी पहाड़ी क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। आपका अगला सवाल है मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकारी बनता है। ए 7 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी 15 दिन। आपका अगला सवाल है
मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? 100 दिन, बी 150 दिन, सी 200 दिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है सी 200 दिन। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है? ए 50%, बी 40%, सी 60%, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है बी 40%। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय की निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है? ए 12,000, बी 15,000, सी 13,000, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए 12,000। आपका अगला सवाल है, सामुदायिक निवेश कोष से स्वयं सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? ए 50,000, बी 75,000, सी 1 लाख, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए 50,000। आपका अंतिम सवाल है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? ए कम से कम 250 लोग बसावट वाले गांव, बी कम से कम 100 लोग बसावट वाले गांव, सी कम से कम 500 लोग बसावट वाले गांव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ए कम से कम 250 लोग बसावट वाले गांव। इस भाग से 3 प्रश्नों को विलोपित किया गया था। आशा है इन प्रश्नों के हल से आपको प्रश्नों का लेवल समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।